आपका मैंने कुछ रीड किया था अबाउट द सीएसआर इनिशिएटिव दैट योर कंपनी हैड टेकन एंड देन आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया था। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। So this is, as I mentioned about my background. So I come from a middle class family, a very humble background. कुछ तो करना है उनमें। तो ये चीज मतलब मेरे को काफी इम्प्रेस करी when we got in touch with this NGO, स्लम सॉकर। सो इनके साथ हम लोग टच में आए। तो ये लोग जो बच्चे जो हैं जो दूर दराज के गांव के या फिर स्लम्स के, और उनके जो बच्चे हैं उनको जो बिगड़े हुए बच्चे थे या सारी चीज़ें थी, तो इस तरीके से शुरू हुआ था। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया इनके साथ मिलके कि इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ। तो ये रेडिकल माइंड्स ने स्पॉन्सर किया मेंस एंड वुमेन्स टीम को ऑन एन इंटरनेशनल ग्राउंड, जिस पे साउथ कोरिया पूरी टीम गई। तो उसको 100% हमने स्पॉन्सर किया था। तो करीब 12 दिन बच्चे वहाँ पे थे। उनके साथ पूरा स्टाफ गया, जिसके अंदर चाहे वो आपके डॉक्टर्स थे, आपके बाकी जो भी सपोर्ट स्टाफ होता है वो सारे थे, कोचेस थे, सारे प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे फाइनली जो गर्ल्स टीम थी दे कुड एबल टू विन द फेयर प्ले अवार्ड। एट द सेम टाइम वन ऑफ द गर्ल शी गॉट सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर जो होमलेस वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके अंदर वो रेफरी बन के जाएगी। So there are 67 countries actually participate in this tournament. So it's a big event, and that is the reason we came into this thing. But this is not the only thing we do. CSR में हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए या फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। दैट इज व्हाई आई मीन यू नो वेयर द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम और इसीलिए आपने कहा नहीं ये तो करना ही है। हाँ, ये थोड़ा-सा अच्छा था क्योंकि बच्चे जो थे, मेरे को याद है एक लड़की वो अपने बारे में इंट्रो देते हुए थोड़ा-सा रोने लग गई थी। जब हम लोगों ने वो लोग जीत के आए तो हम लोगों ने पूरा सेलिब्रेट किया, प्रॉपर ऑफ़िस में पूरा उनके लिए फंक्शन वो किया। तो और उससे पहले जब वो जा रहे थे तब भी हम लोगों ने पूरा उनके लिए एक ऑर्गेनाइज़ किया सारा कुछ होटल में। तो वहाँ पे वो लड़की से जब पूछा गया कि आपने इतने गोल करे, सारी चीज़ें करे, जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी। तो उसने बताया कि मैं सीमापुरी से में रहने वाली हूँ और इस तरीके से हमारे जो आस-पास के जो कुछ बच्चे थे, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई इस तरीके से कर रहे हैं, तो घर से मेरे को बाहर जाने की वो नहीं थी। एंड शी वाज़ अ मुस्लिम। तो आप इतना लो की रहते हो ना। मैंने आपका जैसे आपको सर्च किया आपके बारे में पढ़ा तो ज़्यादा आप न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन यू आर डूइंग सो मच गुड वर्क। आपकी कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, तो इतना ज़्यादा कम डिजिटल क्यों? नहीं, 2 चीज़ें हैं, आपको या तो आप काम कर रहे हैं या फिर आप शोर मचा रहे हैं। ठीक है? तो मेरी मदर बोलती थी मतलब जो 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 ढोल होता है वो ज़्यादा बजता है, ठीक है? तो जो ज़्यादा कुछ करते हैं उनके बारे में ज़्यादा शायद लोगों को नहीं पता होता। तो इट्स नॉट समथिंग हमारे को लोगों को बता के करना क्या है? हमारा काम है जो चीज़ हम लोग जो जॉब्स वगैरह हम लोग वो कर सकते हैं कि आज की डेट में हज़ारों लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी टीम मेरे पास है। अभी हम लोग ग्लोबल लेवल पे हम लोग आ गए हैं। यूके में हमने ऑफिस खोला। अभी हम लोगों ने चीफ ग्लोबल ग्रोथ ऑफिसर को ज्वाइन कराया है, अपार्ट फ्रॉम चीफ सेल्स ऑफिसर जो डोमेस्टिक बिजनेस देखते हैं। तो दिस चीफ ग्लोबल ग्रोथ ऑफिसर इज सपोज टू गेट अस बिजनेस फ्रॉम यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, एपेक एंड दोज थिंग्स। सो हमारा काम है इन सारी चीज़ों को करो, उसके साथ साथ वट एवर you are getting, I mean this, you have to give it back to the society. करेक्ट। So जो भी आप कर इट सकते इज हैं। इम्पोर्टेंट एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट। मैंने देखा है ये। उनका फोकस ही वही है कि कैश बर्न कर रहे हैं, मार्केटिंग में पैसा उड़ा दे रहे हैं एंड देन हाँ, तो दिस इज अनदर थिंग जो कि आज के फाउंडर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो मुझे लगता है, बाकी दे नो बेटर, कि अगर like in my case it was skin in the game वाली situation थी, because I have invested my own money, right? So I didn't have any investor or partner, so we have invested our own money. So you have to be very careful, you have to be careful spender, you have to take care of things sensibly. Cash burn, you have to be you have to be profitable, like we are profitable from the last 8-9 years. अब बहुत सारी कंपनीज या फिर मार्केट जो है या लोग जो है वो ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं
कि ये यूनिकॉर्न हो गई कंपनी, ये सारे हो गए। एक और बात है कि बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स है वो यूनिकॉर्न्स हैं बट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि आप ये देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न तो हो गए बट लेकिन दे आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। राइट। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो एप्रिशिएट मार्केट को, लोगों को, गवर्नमेंट को, बाकी लोग उनको करना चाहिए जो जॉब भी जनरेट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी दे रहे हैं आपको, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं, रादर देन वो एंटर किया, फंड रेज किया, स्केल अप किया और सेल कर दिया, राइट। ठीक है, और आप एग्जिट कर लिया। पर आप देखिए ना, शार्क टैंक की इतनी बात करें, उसकी जितने भी जजेस है, नन ऑफ देम, ऑलमोस्ट नन ऑफ देम इज प्रॉफिटेबल। सब लोग इतना कैश बर्न कर रहे हैं। तो उसमें आई डोंट वांट टू टेक एनी इन्वेस्टर्स नेम, बट इन्वेस्टर्स का दो ही तरीके हैं कि भाई आप या तो पैसा लेके आ रहे हैं, आप, मेरा मेन इन्वेस्टर के साथ इनिशियल लाने का रीज़न क्या नहीं था कि भाई मेरे को क्यों इन्वेस्टर नहीं चाहिए। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मेरे को फास्ट एग्रीगेशन करना है, इमीडिएट बेसिस पे काम करना है, तो आपको उसके लिए आपको फ्री हैंड चाहिए। तो आपको फ्री हैंड नहीं मिलता जब आप इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। इन्वेस्टर्स आपके एक-एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, फिर आपको बताते हैं ठीक है इमीडिएट बेसिस पे इस इन्वेस्ट कर दें। सो वो आपने उसके ऊपर राइट टाइम इतना इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। Got it. So what is next for Radical Minds? Your global expansion, you already talked about it. So are you also chasing for unicorn or IPO thing? देखिए हमारा कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है यूनिकॉर्न का या इस तरीके से। हमारा है कि कंपनी शुड स्टे प्रॉफिटेबल। माय एम्प्लॉइज, माय सीएक्सओज, माय टीम, दे शुड आल्सो अर्न मनी। एट द सेम टाइम कंपनी अगर ग्रो करे तो मेरे लोग भी ग्रो करें। हम लोग स्टडीली ग्रो कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग Have people first mindset. यस, पीपल फर्स्ट। आप इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ पीपल फर्स्ट से रिलेटेड। हम लोग टेन्योरिटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन सीनियरिटी। सो हमारी कंपनी में अगर कोई भी नया जब कोई ज्वाइन करता है एम्प्लॉय, तो उसका ब्लू लेने ऐड होता है। जब वो जैसे 3 साल पूरे करता है तो ऑरेंज हो जाता है, जब वो 5 साल पूरे करता है तो ग्रीन होता है, 7 पूरे करता है तो ब्लैक होता है, और 10+ होता है तो वाइट होता है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद सीनियरिटी। अगर मेरा एक सीटीओ भी नया आया है, सीएफओ भी नया आया है, तो वो ब्लू ही पहनेगा, और बाकी मेरा हो सकता है एक सीनियर मैनेजर लेवल का बंदा व्हाइट में घूम रहा हो। एंड देन दे गेट लॉयल्टी बोनस आल्सो बाय अचीविंग ऑल दीज माइलस्टोन। That is amazing concept actually. So this is something what we try to do. So this was Stuti's idea. So she also came up with this particular idea, so which I also liked a lot. So that's why like So we here we always. are doing people first as well as equality कि अगर आप Yes. CFO level पे भी आ रहे हो, it would still be same. So people first doesn't mean that employee always expect something from you. As I mentioned, like loyalty is a two-way street. At the same time, uh, the employee should also should know, like they should also deliver on time. If the requirement is there, then they should also work hard. They should not think about like मेरे को तो सिर्फ 8 से 9 घंटे की जॉब है, मेरे को अपना काम पूरा करना है और उसके बाद घर जाना है मेरे को। So then in that case we also monitor and we also observe those people. So those who devote time, those who think about company, those who also hustle, we also take care of them accordingly. Right. It doesn't mean that we expect them to not to have the social life or their personal life. Of course they should have, everything should be there, but you cannot have everything over there. So हमने बहुत सुना है कि BPOs में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है। नहीं, अब आपका डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि जैसे हम लोग ये माइंडसेट है या मिथ है, आई डोंट नो, बट लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कि जैसे हम लोग फन फ्राइडे करते हैं, एवरी फ्राइडे वी डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑन द फ्लो, देन वी डू स्किप लेवल मीटिंग्स ऑल्सो। स्किप लेवल मीटिंग ऑलवेज हेल्प कि अगर फॉर एग्जाम्पल you always get frustrated, people never leave their job or never leave their company, they always leave their supervisor, which I always believe है कि अगर if you are not taking care by your supervisor well, then you leave the job.
ठीक है, या आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं आया जा रहा, तब आप ये चीज़ें छोड़ते हैं। तो हम लोग स्किप लेवल मीटिंग करते हैं कि आपके मैनेजर को स्किप कर दिया, डायरेक्टली आपसे उसके ऊपर का बॉस मिलेगा, उसके मैनेजर को स्किप करके उससे ऊपर का बॉस मिलेगा, एंड देन आई ऑल्सो डू स्किप लेवल मीटिंग, जो डायरेक्टली जो मेरे रिपोर्टीज मेरे सीएक्सओज हैं, उन सीएक्सओ से नीचे का स्किप लेवल, 2 लेवल नीचे तक का स्किप लेवल मैं खुद करता हूँ, वंस इन एवरी 6 मंथ्स। सो और वो एक वन ऑन वन मीटिंग होती है जिसके अंदर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टाइम आई स्पेंड टाइम विद देम, understand what exactly their challenges they are facing, what their suggestions and feedbacks are, what we should do, in which areas other companies are doing better and we are doing maybe pathetic. So based on those ideas, I always take those ideas in a positive manner and then try to implement it wherever I feel like this is actually they are giving the good idea. ये एक्चुअली मैंने ज़्यादा ना बीपीओ इंडस्ट्रीज में देखा, लाइक आई आल्सो स्टार्टेड माय करियर इन बीपीओ। Okay. तो उसमें ऐसे होता था कि जो हमारे एमडी होते थे ना, तो वो लोग वो क्या करते थे, वो उनका वीकली एक सेशन होता था, पूरे ऑफिस में से किसी का भी नंबर लग जाता था, अच्छा। तो उनके साथ एक कॉफ़ी होती थी और आधे घंटे के लिए वो सब वेट करते कि यार प्लीज़ ही विल पिक मी, ही विल पिक मी। तो उसके लिए मतलब वो लोग वेट भी करते हैं कि यार सीधे एमडी के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। तो हमारे अभी जो एचआर हेड है, प्रतीक पराशर, सो ही इज हेडिंग ओवरऑल एचआर फॉर द कंपनी, सो ही हैज आल्सो स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कॉफी विद एमडी. So he has also started the same. So instead of just one person, so there are like maybe around 20-25 people are there. So we always try to select those people, those who are dissatisfied, नॉट दोज हु आर एक्चुअली डूइंग बेटर. सो दोज हु आर डूइंग बेटर उनको तो हम आर में भी अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम लोग अलग तरीके से भी उनको टेक केयर करते हैं. आई ऑलवेज ट्राई टू मीट दोज पीपल दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी और विद देयर जॉब, दोज हु विल ट्राई टू से कि भाई मैं तो इसका महीने के बाद छोड़ दूंगा, 2 महीने के बाद छोड़ दूंगा. तो आई ऑलवेज ट्राई टू मीट दोज पीपल, जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, जस्ट ट्राई टू टेक सम आइडिया कि वेयर एग्जैक्टली वी आर डूइंग रॉन्ग एंड हाउ वी कैन फिक्स इट. एंड एक्चुअली जो फीडबैक और सजेशंस है वो वही लोग देने वाले हैं. हाँ करेक्ट, जो बेटर कर रहा है, जिसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो तो अच्छा ही बोलेगा. राइट. तो आपको एक्चुअल रियलिटी, डिसीजन चाहिए. हाँ करेक्ट, जो रियलिटी चेक आपको देने वाले हैं वो तो नीचे वाले ही देंगे ना, जो जो जिनके जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट. जो आपसे फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, जो आपको छोड़ के जाने वाले हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डज दिस थिंग रॉन्ग, वो लोग पे ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज व्हाई दे लीव द कंपनी. हाँ करेक्ट. सो दिस दैट्स व्हाई आई से लाइक इट्स ऑलवेज टू वे स्ट्रीट. two-way street. You have to take care of your people if you want like they take care of your client. Is ultimately they are taking care of your client, not Sanju Sharma is taking care of client directly, not Stuti Gaikwad is taking care of the clients directly. It's about those people, those who are working below us. They are the one who are taking care of clients. If we'll not take care of them, our clients will not be happy with us. सो आप एक बात बताइए कि हम बोलते हैं कि टैलेंट की शॉर्टेज है मार्केट में, सो क्या टैलेंट की एक्चुअली में शॉर्टेज जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर हम गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं? नहीं, टैलेंट की शॉर्टेज नहीं है. इट्स अबाउट लाइक हाउ यू टेक केयर ऑफ पीपल वेल, यू ग्रूम देम. आप किसी भी बच्चे से, जैसे उसने अपना ग्रेजुएशन पूरी करी, इंजीनियरिंग करी या जो भी किया उसने, करने के बाद जब वो जॉब में आएगा तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट पर्सन विल बी परफेक्ट ऑन डे 1 और ऑन डे 10. सो वहाँ पे हम लोग उसका एक वो करते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं OJT पीरियड, ऑन जॉब ट्रेनिंग. सो it's important irrespective we hire a fresher or we hire experience. So when we hire any person, हाँ उनका सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन होता है. अब वहाँ पे ट्रेनिंग में उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्रोसेस की ट्रेनिंग, कंपनी के बारे में बताना, क्लाइंट के बारे में बताना, ये सब तो हम बताते ही बताते हैं. उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनका मॉक कॉल्स होती हैं. मॉक कॉल्स के बाद उनका सर्टिफिकेशन होता है, बट लेकिन सर्टिफिकेशन के बाद भी उनको हम लोग इमीडिएटली सर्टिफाई या डिसर्टिफाई नहीं करते. उसके बाद उनका OJT करते हैं. तो ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर हमारा एक अलग से ग्रुप रहता है जिसके अंदर आपके टीम लीडर्स, AM मैनेजर्स, इनके पास अलग से ग्रुप में बच्चे होते हैं जो उनको पूरा का पूरा सिखाते हैं कि भाई आप जब एक्चुअल में कॉल्स ले रहे हैं, जब आप एक्चुअल में मेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप बैक ऑफिस पे काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया एस्केलेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए. सो उनको हेल्प करना, ग्रूम करना, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो जो लोग आपने जो लीडर सेलेक्ट करे हैं, जो इसको OJT पीरियड को देखते हैं, अगर वो लीडर्स आपके अच्छे नहीं है, इफ दे डोंट हैव द पेशेंस, इफ दे हैव लेस पेशेंस,
तो आपका फिर काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉब्लम तभी आती है जब जो लीडर्स जो बैठे होते हैं, मतलब इट्स लाइक जब आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, अनटिल अनलेस यू विल गेट ए गुड टीचर, तो टीचर ही होते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो ये यहाँ पे आने के बाद आपके फील्ड में यही चीज़ है। हम आरएमडी इंजीनियरिंग के अंदर वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में कितने लोग हैं जो इंटर्नशिप लेवल पे ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फाइनली अभी एम्प्लॉइज़ लेवल पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उनको पहले 2 से 3 महीने या 6 महीने उनको पूरा सिखाया जाता है। उनसे अगर आप शुरू में एक्सपेक्ट करने लगोगे देन इट इज़ रॉन्ग। और आप किसी सीनियर को जब आप लेके आते हैं, तो सीनियर बंदा फिर अलग तरीके से काम करता है। तो इट्स इट इट ये आपका स्ट्रैटेजी और उसका पार्ट है कि हर फाउंडर का, हर लीडर का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी अलग है, हो सकता है।